Okay, hello everyone. How are you all? Came to Kazakai everyone. It's a third lecture of legal aptitude of January 2022. दो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स बातें की थी. आज हम सिलेबस हमारा शुरू कर रहे हैं देखा जाए तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. आपने ये तय किया है कि आप यूनिक एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हो और मैं बता रहा हूँ ये आपका सबसे बेहतरीन डिसीजन है अभी तक का. सो बहुत 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 बधाई आप सभी को. सो आई थिंक ये शुरू करते हैं. हाउ आर यू एवरीवन? आ जाइए सभी लोग. स्वागत है आप सभी का दोस्तों. चलिए, कोई कहता है सर कल का क्लास हलवा था. हाँ बेटा, अच्छा कल का क्लास हुआ था. ओके, हलवा नहीं हुआ था. मैं बोला कह रहा है कल का क्लास हलवा था. आज पूड़ी छोले सब बनाते हैं तेरे. हलवा पूड़ी छोले. ओके एनीवे, तो यस कल का क्लास हुआ था ना बेटा, हुआ था. कल का क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है लेक्चर. जो लेक्चर जूम पे नहीं देख पाते हैं यूट्यूब पे अपलोडेड होते हैं लेक्चर. यूट्यूब पे काहे नहीं देखते हो आप लोग? हाँ, काहे नहीं देखते हो? यूट्यूब पे अपलोडेड है, अपनी एकेडमी का चैनल है. चैनल का नाम है यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स. उसमें जाओगे आपको दिखेंगे लेक्चर. थोड़ा सर्च करो यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, देखो थोड़ा सा चैनल को. अपना चैनल है भाई, तुम्हारा चैनल है, मतलब अपना अपना हमारा चैनल है यार. अब नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अ यूनिक फैमिली. आप अगर हमारे लेक्चर देख रहे हो, आप फैमिली के पार्ट हो. आपका चैनल है वो, जाओ उसमें जो करना है करो. चैनल में ऊपर नीचे आगे पीछे सब करो. चलिए मैं कमेंट देखता हूँ. प्रिया, मैंने देखे कमेंट आपके भी. चलिए ओके, आ जाओ चंदी कुड़ी. चलिए भाई ओके. सो वी हैव गाइस, मैं कौन से टॉपिक से शुरू करूं? एक बहुत ही डिस्प्यूट था कि टॉर्ट शुरू करूं, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करूं कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू करूं. मेजॉरिटी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कहा है यूट्यूब में कमेंट करके. मेजॉरिटी लोग जो थे, जो मैंने अभी देखा लेक्चर शुरू करने के पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया जाए. सो आपकी बात सर आंखों पर, कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं. कोई बात है आप लोग के लिए? आप जो कह दे वो यार, आप जो कह दे वो. सो आई थिंक यस, कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं. जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. जिनको भी इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझसे लेक्चर के बाद कॉल कर लेना बेटा. ओके चलिए, सो यस आ जाइए जी, शुरू करते हैं. हियर वी गो एवरीवन. आइए एवरीवन, शुरू करते हैं एवरीवन. सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या 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 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आ जाइए बॉस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने जा रहे हैं. यस, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने जा रहे हैं एंड आप सभी का स्वागत है. सभी का स्वागत है, मजा आएगा पढ़ के, ये बात तो तय है. चलिए, नाम जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दोस्तों, उस चैप्टर का नाम क्या है मैं आपको पहले बता दूं. उस चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? आप जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब आया? 1872. कितने साल हो गए गिनो तो. मेरा क्या मैथ्स थोड़ा कमजोर है यार. देखो मेरे को सब अच्छा आता है, मैथ्स मेरा थोड़ा कमजोर है. प्लस माइनस में आई डू लॉट ऑफ मिस्टेक. तो मेरे को ये सब कैलकुलेशन करने मत लगाना कभी तुम लाइफ में, पहले बता रहा हूँ मैं. हाँ, कितने साल हो गए? कब आया था ये? 1872 को आया था. आज क्या चल रहा है? 2021. माँ की जय हो. मतलब 100 तो ऐसे ही हो गए, 21 और हो गए और 28 और हो गए. तो 28 प्लस 21 प्लस 100. बोला था मैथ्स कमजोर है ना थोड़ा यार. समझो समझो थोड़ा. 49 हो गए ये समझो. और 49 ना, 49 149 years. इज इट? इज इट? यस, 149 years. बाप रे बाप रे बाप, इतना पुराना, उतना पुराना है. मेरी एज कितनी लगती है वैसे देख के? मैं कितने एज का लगता हूँ तुम्हारे को? क्या लगता है देख के? देख के कितनी एज का लगता हूँ? माँ की, जिसने 50 बोला है साले कुत्ते, वहां आके तेरे को मैंने बता रहा हूं, जमीन में नहीं गाड़ा है ना तो देख. तू जमीन में नहीं गाड़ा है तो देख. 60-50 वालों, जमीन के अंदर नहीं गाड़ा है ना तुम्हारे को तो तुम देख लेना बेटा. जितने लोगों ने 21, 20, 22, 23 कहा है तो ठीक है. चलो 26 किसी ने कहा है तो 26 का तो मैं हूं यार. 26 का तो मैं हूं यार. 26 का हूं मैं तो ठीक है. वैसे 26 का हूं मैं, बट कृष्णा गुप्ता 60 कह रहा है ना बेटा. तेरे को ना ऐसी लड़की मिलेगी जो बुढ़ी होगी, बुढ़ी. तो जब तू निकलेगा ना उसके साथ में लोग बोलेंगे किस बुढ़ी के साथ शादी कर लिया. देख लेना, श्राप है मेरा तेरे को. 60 साल का कह रहा है ना तू मेरे को. तू शहर से निकल गौरव. गौरव तू भी निकलो तुम शहर से. तुम्हारे को क्या बोलेगी ना, बोलेंगे बुड्ढी कहां से शादी कर लिया भाई तुमने बुड्ढी के साथ. नहीं नहीं, देखो तुम ऐसी बीवी मिलेगी अब तुम्हारे को. चलिए ओके, एनीवे शुरू करते हैं. आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का. हियर वी गो एवरीवन. आ जाइए.
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी एज को लेके टॉपिक नहीं है भाई साहब, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाइनली शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। चलो अब शुरू कर देते हैं, आ जाओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोस्तों आया था 1872 में 1 सितंबर को, यू नो 1 सितंबर को ये आया था। 1 सितंबर 1872 द लॉ आया था, उस लॉ का नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1 सितंबर 1872। अच्छा, उस समय तो पाकिस्तान भी हमारे साथ था सर। हाँ आपको पता है आपको पता है क्या, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लोग अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर देखते हैं। सर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम सेम है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिट्टो सेम है पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम था, हम दोनों का, पाकिस्तान का भी सेम था, इंडियंस का भी सेम था। तो जब अलग हुए उन्होंने सेम कॉपी कर लिया, नाम चेंज कर दिया पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाकी पूरा एक्ट उनका सेम है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट अपने लेक्चर देखते हैं, बहुत मजे लेता मैं उनके, बहुत, जब यूट्यूब पे लेता हूँ ना बहुत आते पाकिस्तानी। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर, आई एम वॉचिंग योर लेक्चर, ऐसे बहुत है। अपना जो एकेडमी का चैनल है उसमें दिखाता है 95% इंडियंस देखते हैं अपने लेक्चर, 5% पाकिस्तानी देखते हैं, 5% पाकिस्तानी अपनी एकेडमी के। वहां पे कौन होंगे बे, फैकल्टी होंगी अपने जैसी पढ़ाती होगी। हाँ साला इतना सा तो शहर है, हमारे बालाघाट से भी छोटा होगा। चलिए ओके, अभी ध्यान देना एवरीवन। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब कंट्री है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर को आया था। जब ये आया था इसमें 3 लॉ एक साथ हुआ करते थे। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 1 सितंबर को, इसमें 3 लॉ एक साथ हुआ करते थे। एक था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक था पार्टनरशिप एक्ट और एक था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये 3 लॉ एक साथ हुआ करते थे जब ये आया। 3 लॉ एक साथ हुआ करते थे, एक था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और एक था पार्टनरशिप एक्ट। ये 3 लॉ पहले एक साथ हुआ करते थे। हाँ जी, ये 3 लॉ पहले एक साथ हुआ करते थे। हाँ जी, ये 3 लॉ पहले एक साथ हुआ करते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग से लॉ बन गया 1930 में, अलग से लॉ बन गया वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट अलग से लॉ बन गया 1932 में। और बेचारा अकेला रह गया मेरे जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो पहले जब आया था 1872 में 3 लॉ एक साथ थे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और एक पार्टनरशिप एक्ट। बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोला मैं जा रहा हूं, 1930 में निकल गया ये, हमने भी रोके नहीं उसको, निकल चल पहली फुर्सत में, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, जा बहन जा तेरा किस्सा भी खत्म। अभी ध्यान देना। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, पहले ये तीनों लॉ एक साथ हुआ करते थे। पहले ये तीनों लॉ जो थे एक साथ हुआ करते थे, उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो गया 1930 में और पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया 1932 में। हाँ सागर, चालू हो गया पेंसिल, पेंसिल चालू हो गया क्या? हाँ। क्या खराबी थी उसमें? क्या पता खराबी काय होती त्याच्यात? हॅलो हाँ सर, खराबी काय होती त्याच्यामध्ये? एक मिनट, अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा है? उन्होंने बस आईपैड के पीछे नहीं कि वो चार्जर अपना आपको नहीं लगाती, कनेक्टर लगाती, वहाँ पे लगा दिया, चालू हो गया। लेकिन हमारे में नहीं हो रहा था। हाँ, आमची एप्पल हे आहे ना आईपैड, त्याला होत नव्हतं। एक मिनट, हेलो, ठीक है, सुनो सुनो, हाँ आईपैड भी लेके आना पड़ेगा, बोलते कनेक्ट नहीं हुआ तो। ऐसा क्या? चल ठीक है, तू तो आजा, अभी देखते हैं फिर बाद में। ठीक है, ओके ओके स्वीट। चलिए भाई आइए, अभी ध्यान देंगे। सो यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया तो 3 लॉ एक साथ थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो गया 1930 में, पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया 1932 में। राइट एवरीवन, आगे बढ़ते हैं एवरीवन, आ जाइए एवरीवन। चलिए दोस्तों आ जाओ। सर आपके नंबर कौन सा है व्हाट्सएप ग्रुप में? मैं नहीं बताऊंगा, मेरा नंबर नहीं बताऊंगा मैं। कोई कह रहा है सर निधि कौन है? ए निधि का नाम ना लो, दिल बहक जाता है। निधि का नाम ना लो, दिल बहक जाता है। ऐसी तैसी कराए वो, हमारा क्या जाता है? शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं, सालो निधि निधि कर रहे हो। थी एक जमाने में, हमारे साथ थी, मेरे साथ थी वो, एक बात थी वो। शादी हो गई, बच्चे हो गए, भाई मामा बन गया हूं मैं। अभी मत याद दिलाना मेरे को आज के बाद, ठीक है? आ जाओ भाई, चलिए अभी ध्यान देंगे, आ जाइए, पढ़ाई शुरू करते हैं, आ जाइए, कम ऑन, मूविंग ऑन। चलिए ओके ओके भाई। सो यस, जब लॉ आया तो ये 3 लॉ एक साथ थे, उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो गया, पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया।
नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोस्तों। हमें किसके बारे में बात करनी है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, ये मर्केंटाइल लॉ है, इसे हम कहते हैं कमर्शियल लॉ, इसे हम कहते हैं मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ। कितने लोगों ने रामायण देखी है? रामायण, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड रामायण? दोस्तों आप में से कितने लोगों ने रामायण देखा हुआ है? रामायण, रामायण कितने लोगों ने देखा है? हाँ जी, रामायण देखियो। लॉकडाउन में आई थिंक हमारा फेवरेट काम था वो। आपको पता है रामायण में दशरथ जी जो थे, राम जी के पिताजी, उन्होंने कैकई को उनको बोला था, मतलब क्या हुआ था कि कैकई ने दशरथ जी को युद्ध से बचाया था। तो दशरथ जी ने बोला कि कैकई तुम जो 3 चीजें मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो मांगो कैकई मांगो। तो वचन दे दिया कि मैं तुम्हें दूंगा, वचन, वचन, यू नो, वचन। कैकई जी ने मांगा पहली चीज कि राम जी को 14 साल का वनवास भेजो। दूसरी चीज मांगी कि वनवास के साथ साथ उनको मुनि रहना पड़ेगा, मुनि मतलब वो वैसा धारण करना पड़ेगा कि राजा की, ऐसा नहीं कि वनवास जा रहे हैं तो राजा के जैसे जाएंगे, ऐसा नहीं। दूसरी चीज ये मांगी। तीसरी चीज, वो मेरा जो बेटा भरत है उसको सिंहासन दो। 3 चीज कैकई जी ने मांग ली। अब 3 चीज मांग ली कैकई जी ने, दशरथ जी नहीं देना चाहते थे। कौन, वो राम जी को थोड़ी वनवास भेजना चाहते थे दशरथ जी, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने अब वचन दिया हुआ था, उन्हें वचन निभाना पड़ा। प्राण जाए पर वचन न जाए, उस समय से ये कहानी चली आती थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब वचन दे दिया तो दे दिया भाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी रूल पे बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी रूल पे बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इसी रूल पे बेस्ड है दोस्तों। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है दोस्तों वो इसी रूल पे बेस्ड है मेरी जान, इसी रूल पे बेस्ड है। व्हाट्स द रूल? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी रूल पे बेस्ड है ये, प्राण जाए पर वचन न जाए। सर, मोदी सर, एग्जाम्पल दो सर। देखो यार, देखो यार, आप जानते हो मेरी मेरी फेवरेट, बताऊं मेरी कौन है? मेरी फेवरेट, मेरी फेवरेट दिखाऊं आपको, मतलब जिस, जो मेरे को एकदम पसंद है, एकदम जान से ज्यादा एकदम पसंद है, वो ये है। दिख रही है क्या? कौन है ये? दिख रही है क्या? ये अपनी फेवरेट, फेवरेट, फेवरेट। नीचे कपड़े पहनी है उसने, ऐसा देख के लग रहा कि नहीं ये है कपड़े है भाई, टेंशन मत लो। चलिए आ जाओ। तो ये 1992, 2 साल बड़ी है मेरे से वैसे, और 29 की है, 3 साल बड़ी है मेरे से। चलो कोई नहीं, चलेगी तब भी मेरे को। तो ये जो है दिशा पटानी, अपने को पटाना है। मैं इसके पास गया, मैंने कहा दिशा पटनी, आई लव यू, विल यू मैरी मी? मैंने प्रपोज किया, मैंने कहा आई लव यू, विल यू मैरी मी? कहती है यस आई विल मैरी यू। दिशा पटनी कहती है यस आई विल मैरी यू बेबी। दिशा पटनी ने हाँ बोल दी मेरे को, कहती है हाँ हम शादी करेंगे। मैं लॉयर को लेके आ गया, मैंने कहा भाई अग्रीमेंट बना यार जल्दी। अग्रीमेंट बनाया लॉयर ने, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कर दिया साइन उसमें, बढ़िया। दिशा पटनी, मैं भी साइन कर रही हूँ। दिशा पटनी ने भी साइन कर दी, एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट डन कि 7 तारीख को, 7 जुलाई को, 7 तारीख 7 जुलाई 2027 7 बजे हम लोग शादी करेंगे। ज्यादा हो गया क्या 2027? पर ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान देना था अपने करियर में। बोला ठीक है 6 साल करियर पे ध्यान देना यार, क्या दिक्कत है मेरे को, दे। तो 7 तारीख 7 जुलाई 2027 हम लोग शादी करेंगे, तय हो गया, अग्रीमेंट कर लिया, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैं मंडप पे तैयार दूल्हा बन के, घोड़ी चढ़ गया ओए, मैं तैयार एकदम मंडप में बैठा हुआ हूं। मेरी दिशु आएगी, आएगी, आज तो जश्न होगा, शादी होगी, मजा आएगा। मैं तैयार मंडप पे बैठा, रेडी, वेट कर रहा हूं। 6:45 हो गए, 15 मिनट बचे, 7 बज गए, आती होगी नहीं आई। मैं कहा लेट हो गई होगी, ट्रैफिक में होगी, 15 मिनट में आएगी। 7:15 हो गए नहीं आई, 7:30 हो गए नहीं आई, 8 हो गए नहीं आई, 9 बज गए नहीं आई, पूरी रात हो गई वो नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा। दूसरे दिन एक मैसेज आया, यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, आई वॉन्ट टू फोकस इन एट माई करियर, I don't think we have a future together. I think it's over now.
छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। काट दी मेरे सपनों को, काट दी अरमानों को, काट दी मुझे, काट दी, क्या बताएं तुम्हें। तो अब दिशा पटनी ने क्या करी है, वचन तोड़ी है, और ऐसा ना हो, कोई वचन अपना ना तोड़े, इसलिए बना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बताता है कि कब कब कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, कब आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होंगे, है ना, कब आपकी कोर्ट मदद करेगा, कब कोर्ट मदद नहीं करेगा, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये सब बताने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है जो वो बनाया गया है। मजेदार टॉपिक है, एकदम मजा आता है इसको पढ़ने में। एंड यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, जबरदस्त टॉपिक है मेरे दोस्तों, ठीक है। सो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ के बहुत मजा आएगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। जय श्री राम, हियर वी गो एवरीवन। पहली क्लास आप सभी की, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जय जय श्री राम, आ जाइए भाई साहब, चाहिए, ठीक है भैया, आ जाइए, है ना, गणेश भगवान की जय हो, आ जाइए भाई। अब शुरू करते हैं, ध्यान देंगे एवरीवन। गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 से 75 तक है, और सेक्शन 124 से 238 तक है। सेक्शन मतलब धारा, आपने लॉकडाउन में सुना होगा सेक्शन 144 लग गया, सेक्शन धारा 144 लग गई, धारा, हिंदी में उसको धारा कहते हैं, इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ये सेक्शन मतलब धारा, ये होती क्या है, अरे अलग अलग लॉ होते हैं, उसमें अलग अलग हम उसको बाइफरकेशन के लिए उसको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे क्लास में ज्यादा बच्चे होते थे तो क्या होता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, आई वाज इन सेक्शन ए, है ना। सो ज्यादा सेक्शन होते थे तो सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते थे हम। वैसे ही इतना बड़ा लॉ है, सबको पैराग्राफ वाइज लिखें तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हम प्रॉपर बाइफर्गेशन के लिए, अच्छी क्लैरिटी के लिए हम उसको सेक्शन वाइज लिखते हैं कि इस सेक्शन में ये लिखा है, इस सेक्शन में ये लिखा है, इस धारा में ये लिखा है, इस धारा में ये लिखा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1 से 75 सेक्शन है और 124 से 138 सेक्शन है। सर ये बीच के कहां गए, 76 से 123 ये किधर गए, अरे 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप के थे, वो चले गए ना, उनने तो नया लॉ बना लिया अपना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अपना अलग लॉ बन गया स्टार्टिंग में, देखा 1930 में, पार्टनरशिप एक्ट अलग बन गया 1932 में। जो लोग लेट आए हैं शायद उनने मिस कर दिया होगा, ये पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था तो तीनों एक साथ थे, है ना जी, बाद में ये दो अलग बन गए, ये दो जो है बाद में अलग हो गए, और 76 से 123 वो दो जो थे ना, उन्हीं की बात थे, वो अलग चले गए। अब चलिए, तो आज शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आ जाइए दोस्तों, मजा आएगा आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सफर। मैंने आपको बताया ये क्यों बनाया गया है। सो लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ ना दें, इसलिए बनाया गया। टूटता है तो कोर्ट कैसे जाएंगे, कोर्ट कब हेल्प करेगा, कोर्ट कब हेल्प नहीं करेगा, किसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, किसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, ये सारी बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है, और यही हमें पढ़ना है। 1 सितंबर 1872 को ये आया था दोस्तों। एंड हियर वी गो पब्लिक। चलिए, सबसे पहले रिश्ता कैसे बनता है बताओ सर, रिश्ता सर कैसे बनता है सर, आप बताओ सर, आप में से कोई बताएगा रिश्ता कैसे बनता है, अगर आपको किसी के साथ रिलेशन बनाना हो, रिश्ता कैसे बनता है बताओ। नीतीश गुप्ता कहता है प्यार से बनता है, अबे मेरे दिल टूटे आशिक। कहां से बनता है रिश्ता, कहां से बनता है, प्रिया कहती है कम्युनिकेशन से बनता है, कोई कहता है ट्रस्ट से बनता है, पारस राजपूत कहता है आई लव यू बोलकर बनता है, ऐसे नहीं है, ट्रस्ट से बनता है। मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं ऑफर से बनता है, मेजॉरिटी आर सेइंग ऑफर से बनता है रिश्ता, ऑफर, मेजॉरिटीज आर सेइंग कि ऑफर से जो है वो रिश्ता बनता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक मेरे को बात बताओ ना, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना, तुम लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं रखते हो, क्यों कैमरा ऑन क्यों नहीं रखते हो, सिर्फ खुशी एक है उसने कैमरा ऑन रखी है, बाकी लोग सब कैमरा ऑफ रखते हैं। मतलब मैं हम ही येड़े हैं, मैं ही पागल हूँ जो कैमरा ऑन करके पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगा, मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगा। हाँ चलो ऐसे पढ़ते हैं, मजा आएगा ना, नहीं नहीं नहीं, इट विल बी फन, इट विल बी फन, है ना, मैं भी कैमरा ऑफ रखता हूँ, क्या कहते हो, कोई कहता है शर्म आती है, हाँ शर्म आती है, साले शर्म क्यों आ रही है, कपड़े पहने हो भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए ओके आ जाओ अभी, एनीवे चलिए शुरू करते हैं। ओके बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन किया, सब नींद से उठे हुए लग रहे हैं मेरे को। ये देखो अंजलि गुप्ता को, मस्त नींद से उठी है ये और लेक्चर में आ गई अभी। हाँ मनोज कुमार क्या खा रहा है, चलिए ओके आ जाओ, चलिए जी शुरू करते हैं। ओके
एनीवेज वेरी गुड गाइस, प्राउड ऑफ यू जितने लोगों ने कैमरा ऑन किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। मेकअप नहीं किया, किसने मेकअप नहीं किया? साक्षी कहती है मैंने मेकअप नहीं किया। अरे मेकअप करके भी तू कौन सा हीरोइन बनने वाली है? हाँ चलिए भाई ओके शुरू करते हैं, आ जाओ। अभी ध्यान देंगे एवरीवन, तो रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? ध्यान देंगे एवरीवन, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है ऑफर से। आज अपन ऑफर के बारे में देखेंगे। ऑफर, व्हाट इज ऑफर? कभी तुमने किसी से कुछ मांगा है? कभी तुमने किसी से कुछ मांगा है? बचपन से मांगते आ रहे हैं सर हम, काम ही तो यही है। स्कूल में लोगों से पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर, इरेजर, फलाना ढिकाना मांगते थे, मम्मी पापा से पैसे मांगते हैं, यही ऑफर है। और क्या? ऑफर मतलब कुछ भी चीज, प्रस्ताव देना, प्रस्ताव देना। अच्छा कितने कितने लोगों को प्रपोजल आए अपनी क्लास में? आप में से किसी को प्रपोजल आए? प्रपोजल आए हैं? खुशी कहती है मुझे प्रपोजल आए हैं। खुशी हाँ बोला कि ना बोला? फिर हाँ बोल दिया, अच्छा ना बोल दिया, तो अभी तो हाँ कह रहे हो, फिर ना कह रहे हो। अच्छा कोई कहते हैं आए हैं, ओके ओके चलिए। अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक लड़की के पास गया, मान लीजिए मैं नहीं गया, अपनी क्लास में मनोज कुमार है ना, कैमरा ऑन रखा है भाई ने, तो ये जो मनोज कुमार है ना, मनोज भाई, ये चले गए एक लड़की के पास, और लड़कियों कहते हैं कम्मो जी, भगवान ने चाहा तो हमारा एक छोटा सा लल्ला होगा, उस लल्ला का नाम रखेंगे हम गंगा प्रसाद, क्या तुम उस लल्ले की माँ बनना चाहोगी कम्मो जी? मनोज भाई ने अपना इस प्रकार से एक प्रस्ताव रखा लड़की के सामने कि भगवान ने चाहा तो हमारा एक लल्ला होगा, उस लल्ले का नाम रखेंगे हम गंगा प्रसाद, क्या तुम उस लल्ले की माँ बनना चाहोगी कम्मो जी? किसने? मनोज कुमार ने लड़की के सामने प्रस्ताव रखा। लड़की ने जूती उठाई है और ऐसी ऐसी जगह मारी है ना भाई को, आज के बाद किसी लड़की से सवाल नहीं पूछेगा ऐसा। तो मतलब लड़की ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लड़की अगर मान गई, लड़की बोली चलो, आजकल ये बहुत आ रहा है, मैं इंस्टा पे देख रहा था, रील आ रही थी, एक लड़का रहता है हाथ में ऐसे कुछ तो भी पैकेट लेके जाता है और लड़की को ऐसे करता है, लड़की भी ऐसा करती है, तो फिर वो ऐसा खोलता है, उसमें रहता है कुछ तो भी पैकेट, में को नहीं समझा वो क्या था, तुम्हें पता होगा, पता नहीं क्या रहता है वो, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या था। फिर लड़की हाथ पकड़ती है और दोनों जाते हैं। क्या रहता है उसके अंदर, वो हाथ में क्या रहता है वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, च्युइंगम का पैकेट है शायद ना, आई थिंक। अच्छा टॉफी रहती है क्या? हाँ चलिए ओके भाई, अरे एनीवे इतने शरीफ ना बनो, चलिए ओके भाई। अभी ध्यान देंगे एवरीवन, सो यस नाउ दैट वाज अ ऑफर, वो लड़का ऑफर करता है ऐसे करके, वो लड़की हाथ पकड़ के एक्सेप्टेंस दे देती है। अभी ध्यान से सुनेंगे एवरीवन, ऑफर मतलब क्या होता है? ऑफर मतलब होता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। ध्यान देना एवरीवन, ऑफर मतलब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बताता है कि वो कुछ करना चाहता है, टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो कुछ नहीं करना चाहता, या तो कुछ करना चाहता है या तो कुछ नहीं करना चाहता। जैसे कि मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने बोला सर सुनो ना, आपके बाल कितने बढ़ गए हैं सर, हेयर कट कर देते हैं आपकी, 100 रुपए लेंगे बस, इट्स ऑफर, इट्स ऑफर। तुम आए, मेरे को ना बड़ा परेशान कर रहे थे तुम, मैं कहा यार मेरे को परेशान मत करो यार भगवान के लिए प्लीज, तुम कहते हो सर 100 रुपए दे दो, परेशान नहीं करेंगे। तो अब तुम मेरे से कुछ मांग रहे हो कुछ ना करने के लिए, तो ऑफर दोनों चीज के लिए हो सकता है, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। तो क्या कहता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बताता है, इच्छा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब इच्छा, टू डू कि वो कुछ करना चाहता है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कि वो कुछ नहीं करना चाहता, विद अ व्यू ऑफ obtaining assent of another, और वो चाहता है सामने वाला उसके लिए हाँ कहे, he is set to make a proposal, उसने ऑफर दे दिया, प्रपोज कर दिया, उसे प्रपोजल कहते हैं। लाइक मैं एक लड़की के पास गया, मैंने कहा चल टन टना टन 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 टारा, टन टना टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12? लड़की बोली 9 से 12 क्या, 9 से सुबह 9 तक चलूंगी पगले। तो एक्सेप्ट कर दी उसने, जूती उठा के मार दी, खत्म, गुड बाय, टाटा, गया। तो व्हाट डू मीन, जब आप कुछ भी प्रपोज कर रहे हो सामने वाले को, मैं अपनी मॉम के पास गया, मामा 500 रुपए देना, ऑफर है। मैं एक दुकान वाले के पास गया, भैया 10 समोसे दोगे, ऑफर है। आप पानीपुरी वाले के सामने खड़े हो गए कटोरा लेके, ऑफर है। आप यू नो क्या कहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर दे रहे हो, ऑफर है, ऑफर है, ये सब ऑफर है, ये सारी की सारी चीजें ऑफर है। जब आप किसी को कोई प्रस्ताव देते हो, इट्स ऑफर, इट्स अ ऑफर, ये ऑफर हो जाता है बेटे,
है ना। तो ऑफर मतलब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बताता है टू डू, कि वो कुछ करना चाहता है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि वो कुछ नहीं करना चाहता, विद अ व्यू दैट अदर पर्सन शुड गिव अ सेंस, वो चाहता है सामने वाला उसके लिए हाँ कहे, और ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, मानेंगे उसने ऑफर दे दिया। जो व्यक्ति ऑफर देता है उसे कहते हैं ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रपोजर। जो व्यक्ति ऑफर देता है उसे क्या कहते हैं, ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रपोजर, जो व्यक्ति ऑफर देता है। और जिसको ऑफर मिलता है उसे कहते हैं ऑफरी, प्रॉमिसी, प्रपोजी। आर यू गाइस गेटिंग इट? जो व्यक्ति ऑफर देता है उसे हम कहते हैं ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रॉमिसर, प्रपोजर, ऑफरर। और जिसको ऑफर मिलता है ऑफरी, प्रॉमिसी, प्रपोजी। आगे एग्जाम में द वन हु गिव ऑफर इज ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रपोजर। द वन टू हुम ऑफर इज मेड इज ऑफरी, प्रॉमिसी, प्रपोजी। कंफर्टेबल? बड़ा आसान है ऑफर, कुछ भी नहीं है ऑफर में, एकदम इजी ऑफर। ऑफर मतलब क्या, अपनी इच्छा बताना यार, बचपन से बताते आ रहे हैं। अच्छा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप बताओगे ऑफर है कि नहीं है, ठीक है? डन? आर यू रेडी? ऑफर समझ में आया क्या होता है? अरे बताओ ना। अरे क्या यार, तुम्हें कमेंट नहीं करोगे मैं बात नहीं करूंगा तुम्हारे से। हाँ वेरी गुड, ओके गुड। ओके गाइस चलिए क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना आपने। चलिए ओके पीपल, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर देना आपने, ठीक है? चलिए मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैंने कहा कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, गर्लफ्रेंड नहीं है बस। तेरे पास क्या है? क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? अब इसमें क्या ऑफर है पगले? ये तो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये कोई ऑफर नहीं हुआ। दिस इज नॉट एन ऑफर। हाँ ये ऑफर नहीं हुआ। कोई कहता है मेरे पास माँ है, वेरी गुड। चलिए वंडरफुल। ओके गाइस अभी ध्यान देना एवरीवन। तो यस नाउ सेकंड क्वेश्चन। ओके मैंने आपको कहा क्या आप अपना घर मुझे 5 रुपए में बेचोगे? क्या अपना घर मुझे आप 5 रुपए में बेचोगे? इज इट ऑफर? क्या ये ऑफर है? क्या आप अपना घर मुझे 5 रुपए में बेचोगे? क्या ये ऑफर है? जिया भाटी जी कह रही है ये ऑफर नहीं है। क्या जिया जी आप मुझे अपना घर 5 रुपए में बेचोगी? ओ जिया जी, जिया जिया ओ जिया जिया, जिया जिया ओ जिया, बताओ जी क्या आप मुझे अपना घर 5 रुपए में बेचोगे? अरे 5 रुपए में नहीं बेचोगे वो नहीं, ये ऑफर है क्या? चलो ये बताओ। ऑफर भी नहीं है कहती है। हाँ तो फिर क्या है ये? अरे है ना ऑफर। ऑफर मतलब क्या, अपनी विलिंगनेस बताना कि आप किसी चीज के लिए हाँ कह दो यार, कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा या नहीं करूंगा, आप उस चीज के लिए हाँ कह दो, ये ऑफर है। देखो मैंने आपको कहा, अच्छा मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप अपना फोन मुझे 10 रुपए में बेचोगे, ये ऑफर है। मैंने आपको कहा कि आप अपना मुझे घर 10 रुपए में बेचोगे, ऑफर है। समझ रहे हो जिया जी? ऑफर है ना। अब ऑफर है, अब उसके बाद या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या तो आप उसको रिजेक्ट करोगे। जैसे जिया जी ने बोली है 10 रुपए में पगले हुए क्या सर, कौन बेचेगा आपको घर? जिया जी ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? आपने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। शांतनु झा मेरे को दिख रहा है यहाँ से। शांतनु एक लड़की तेरे पास आई और बोली आई विल मैरी यू, विल यू मैरी मी, तो शांतनु तू क्या ऑफर करेगा? एक हाँ बोलेगा ना बोलेगा बता। शांतनु हाँ या ना में बोलना कुछ तो। इतना क्या सोच रहा है बे, कुछ भी बोल, इतना क्या सीरियस? ओ शांतनु भाई, ओ भैया क्या हो गया? ख्यालों में डूब गया भाई लगता है मेरे को। अच्छा शांतनु ने मान लो हाँ कह दिया तो एक्सेप्टेंस है, और शांतनु ने नहीं बोल दिया तो रिजेक्शन है। आर यू गाइस गेटिंग इट? ऑफर कुछ नहीं रे, अपनी विलिंगनेस बताना। आप समोसे वाली दुकान पे गए और बोले भैया मेरे को 10 समोसे बांध के दोगे क्या? ऑफर है, ठीक है? सो इट इज ऑफर। ऑफर इज नथिंग बट यू आर शोइंग योर विलिंगनेस दैट यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट don't want to do something and you want other person should give assent. This is offer, right everyone? चलिए moving on. Okay चलिए ओके भाई। कोई कह रहा है समोसे वाले को तो ऑर्डर हो गया ना। अरे उसने मना कर दिया तो रिजेक्शन हो जाएगा ना आपके ऑफर का बेटा। खान जी चलिए, ऑफर 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है एक्सप्रेस। ऑफर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। अगर आप ऑफर किसी को बोल के देते हैं या फिर लिख के देते हैं, इसे कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। आप किसी को बोल के देते हैं या लिख के देते हैं ऑफर, तो इसे कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। आप ना मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि अपनी क्लास में ये शांतनु था ना, ये गया लड़की के पास, एक कहता है मैडम शादी करोगी मुझसे? एक्सप्रेस ऑफर है, बोला है। लव लेटर, प्रेम पत्र लिखा और उसमें लिखा था शादी करोगी मुझसे, एक्सप्रेस ऑफर है, रिटर्न है, रिटर्न है। यस और नो?
अच्छा ये हो गया एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या भाई, अपना शांतनु दूल्हे की ड्रेस पहन के, 2 वरमाला लेके, सिंदूर की डिब्बी हाथ में, मंगलसूत्र एक हाथ में, लड़की के पास चला गया। ये क्या होगा बताओ, एक्सप्रेस की इम्प्लाइड? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर आप किसी, हाँ, बंदी के पास चला गया शांतनु दूल्हे की ड्रेस पहन के, 2 वरमाला लेके, एक हाथ में सिंदूर की डिब्बी लेके और मंगलसूत्र लेके, कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, इट्स अ इम्प्लाइड। बिना बोले बिना लिखे ऑफर हो जाए तो इट्स अ इम्प्लाइड। चलो इम्प्लाइड ऑफर के सर और एग्जांपल दो, और एग्जांपल देता हूँ इम्प्लाइड ऑफर की। आप ना किसी बस में बैठ गए, कंडक्टर को कुछ बोला नहीं, कंडक्टर ने कुछ लिखा नहीं, आपने कंडक्टर को ना लिख के ना बोला कुछ, मेरे को तो बस में बैठ गए, दिस इज व्हाट, दिस इज इम्प्लाइड ऑफर कि मैं ये बस में ट्रेवल करना चाहता हूँ, दिस इज इम्प्लाइड ऑफर, ये इम्प्लाइड ऑफर है। अरे यस और नो गाइस, यस और नो, सीधी सी बात है, यस और नो बताओ, एकदम करेक्ट है। मैं एक दुकान में गया, मैंने कोल्ड ड्रिंक उठाई और पीना शुरू कर दिया, कोल्ड ड्रिंक उठाई और मैंने कोल्ड ड्रिंक उठा ली मैंने, तो ये क्या है, जब मैंने कोल्ड ड्रिंक उठाई उसको खोल रहा हूँ, तो ये क्या है, इम्प्लाइड ऑफर है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, ना कुछ बोला ना कुछ लिखा, सीधा पैसे दिया आ गया, इम्प्लाइड। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड इज बिना बोले बिना लिखे जब आप सामने किसी को ऑफर दे देते हैं, दैट्स इम्प्लाइड। बोल क्या लिख के देते हैं, दैट्स एक्सप्रेस। अब आप लोग मुझे बताना इम्प्लाइड में आएगा कि एक्सप्रेस में आएगा। आप किसी मॉल में गए, आपने पैकेट उठाया, पैकेट, सर काय का पैकेट, अबे कुरकुरे का, सालो टेढ़ा है पर मेढ़ा है, तो आपने कुरकुरे का पैकेट उठाया और सीधा बिलिंग काउंटर में गए, वो पैकेट रख दिया, मेरे को बताओ ये इम्प्लाइड ऑफर है कि एक्सप्रेस? दिस इज इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, दिस इज इम्प्लाइड ऑफर। ना कुछ बोला ना कुछ लिखा और सामने वाले को ऑफर मिल गया तो इम्प्लाइड है। ना कुछ बोला ना कुछ लिखा और सामने वाले को ऑफर मिल गया तो वो इम्प्लाइड है। आर यू गाइस गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या आपको गाइस? आर यू गाइस गेटिंग इट? इम्प्लाइड ऑफर और एक्सप्रेस ऑफर दोनों में फर्क समझ में आया क्या? बोल के या लिख के जब ऑफर देंगे दैट्स अ एक्सप्रेस ऑफर, बिना बोले बिना लिखे सामने वाले को ऑफर मिल जाए दैट्स अ इम्प्लाइड ऑफर गाइस, दैट्स अ इम्प्लाइड ऑफर। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देना। अच्छा वो जो इंस्टा पे मैं बात कर रहा था, रील आती है, एक बंदा ऐसे करके जाता है किसी बंदी के पास, बंदी ऐसे करती है, बंदा ऐसे हाथ खोलता है और हाथ खोलता है तो यहाँ कुछ पड़ा होता है, बंदी ऐसे हाथ पकड़ के निकलती है, तो ये इम्प्लाइड है कि एक्सप्रेस है? दिस इज इम्प्लाइड, दिस इज इम्प्लाइड। ना कुछ बोलता है ना कुछ लिखता है साला, तब भी काम बन जाता है, और साला हम बोल के लिख के काम नहीं कर पाते हैं, हद है मतलब साला। ये स्क्रिप्टेड होता होगा, ये स्क्रिप्टेड होता होगा ना, नहीं तो 2 जूते मारे कोई लड़की तो, क्या लगता है, हाँ या ना? ये स्क्रिप्टेड होता होगा मेरे को लग रहा है पूरा। चलिए ओके आइए भाई, हाँ स्क्रिप्टेड होता होगा भाई, नहीं तो ऐसे ये मान लो हमारे जैसा कोई लौंडा निकल ले शहर में, कोई लड़की को ऐसे कर ले, लड़की भी ऐसे कर रही, हमने ऐसे खोला, लौंडे आ गए 10 पीट के निकल लिए, हो गया तुम्हारा खत्म, गुड बाय टाटा गया साला, काम तो हुआ नहीं ऊपर से और लग गए। चलिए ओके आइए भाई, ओके मूविंग ऑन एवरीवन। सो यस दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, याद रखना इस बात को। ओके चलिए जी मूविंग ऑन। सो नाउ दोस्तों ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में आपको फर्क समझ आ गया। ऑफर कैसा होना चाहिए, तो लॉ कहता है ऑफर होना चाहिए एकदम क्लियर डेफिनेट कंप्लीट फाइनल, क्लियर डेफिनेट कंप्लीट फाइनल, वेग नहीं होना चाहिए, वेग मतलब अनक्लियर। ऑफर अनक्लियर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर डेफिनेट कंप्लीट फाइनल होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा मैं तुम्हारा घर 10 करोड़ में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम बेचोगे? इट्स अ क्लियर कंप्लीट डेफिनेट फाइनल। मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूं 10 या 20 या 50 या 100 या 110 या 150 या 160 करोड़ में, दिस इज अनक्लियर। अरे कितने में खरीदना चाहता है मेरे भाई, कितने में खरीदना चाहता है? क्लैरिटी दे भाई, क्लैरिटी। ऑफर शुड बी क्लियर डेफिनेट कंप्लीट फाइनल, क्लियर डेफिनेट कंप्लीट फाइनल, क्लियर डेफिनेट कंप्लीट फाइनल, क्लियर डेफिनेट कंप्लीट फाइनल। ऑफर कैसा होना चाहिए? क्लियर डेफिनेट कंप्लीट फाइनल, तभी वो ऑफर वैलिड है। अब तुमने क्या ऑफर दिया, सर मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं 50 या 100 या 500 या 200 करोड़ में, दिस इज रबिश, ये अनक्लियर है, वैलिड ऑफर नहीं है, ठीक है। अच्छा एक लड़की मेरे पास ही कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं अगर तुम मेरे लिए वो करोगे। वो करोगे मतलब क्या होता है? तुम समझ पा रहे हो क्या वो लड़की क्या कहना चाह रही है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अगर तुम मेरे लिए वो करोगे ना। व्हाट डू यू मीन बाय वो करोगे?
अब मेरे मन में तो गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट यू मीन वो करोगे। मैं कहा वो जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए तो मैं रेडी हूँ, बट आई डोंट थिंक इसके अलावा क्या हो सकता है। ये अनक्लियर है, ऐसे ऑफर वैलिड नहीं होते। ऑफर शुड बी वेरी क्लियर, कंप्लीट, डेफिनेट, फाइनल, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। देखो ऑफर, आप ऐसा धुंधला धुंधला बातें मत करो यार, ऐसी अधूरी अधूरी बातें मत करो, बहकी बहकी सी, एकदम स्पष्ट बातें करो, तो वही ऑफर फाइनल होना है, सही होना। अच्छा मुझे बताओ, दिल में रखने से काम हो जाएगा कि सामने वाले को ऑफर बताना पड़ेगा? दिल में रखने से काम हो जाएगा कि सामने वाले को ऑफर बताना पड़ेगा? तो ऑफर सामने वाले को बताना पड़ेगा। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं तुम सबको अपना घर बेचना चाहता हूँ 10 रुपए में, ये थोड़ी ऑफर है, बताना पड़ेगा ना बेटा, बिना बताए कैसे चलेगा? अच्छा मुझे बताओ, आप लोग ईयरफोन में देखते हो ना लेक्चर? बिकॉज मैनी टाइम्स मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके घर वाले सुनेंगे तो गड़बड़ हो सकती है ना? कोई टीवी में पता चला देख रहा फैमिली के साथ, हाँ, और इधर कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है भाई, हाँ, समझ रहे हो? टीवी में पता चला लगा रहे हो और सर बात कर रहे कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स का मेरे को कॉल आएगा, बोलेंगे दूर रहो मेरे लड़के से, लड़की से, ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स बोल देंगे। इसलिए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ईयरफोन में ही लेक्चर देखें, कृपया ईयरफोन का यूज कंपलसरी करें, है ना? चलिए ओके। मुस्कान कह रही है रियल लाइफ एग्जांपल दो, तो ये सब कौन से हैं? हम लोग क्या दूसरे गोला की बात थोड़ी कर रहे हैं, इसी गोला की बात कर रहे हैं। ये सब ऑफर ही है, वैलिड ऑफर है ये सारे के सारे, मतलब जो बात कर रहे हैं हम ये एकदम समझने के लिए काफी है जी। आइए जी अभी ध्यान देंगे, नेक्स्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, दिस इज वेरी यू नो इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, सामने वाले को बताना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलता। अच्छा, ऑफर इंप्लाइड एक्सप्रेस दोनों हो सकते हैं। एग्जाम में आ गया, ऑफर कैन बी इंप्लाइड एंड एक्सप्रेस, ट्रू और फॉल्स? ऑफर कैन बी इंप्लाइड और एक्सप्रेस, ट्रू और फॉल्स? यस, ऑफर कैन बी इंप्लाइड ऑल्सो, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस ऑल्सो, एकदम करेक्ट है बेटे, एकदम करेक्ट है, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या देखा? ऑफर जो है वो क्लियर, कंप्लीट, डेफिनेट, फाइनल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, वेग नहीं होना चाहिए। ऑफर सामने वाले को बताना पड़ेगा, मतलब ऑफर जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए सामने वाले को। ऑफर जो है मेरी जान वो एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकते हैं, ऑफर एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकते हैं। जो व्यक्ति ऑफर देता है वो कौन है? जो व्यक्ति ऑफर देता है वो कौन है? ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रपोजर, ये वाले हैं सारे देने वाले, ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रपोजर। और जिसको मिलता है वो ऑफरी, प्रपोजी, प्रॉमिसी वाले हैं सारे वो, ठीक है, ओके। चलिए गुड। अब आते हैं, दो प्रकार के ऑफर होते हैं जानी, दो प्रकार के ऑफर होते हैं जानी। एक होता है जानी जनरल ऑफर, एक होता है जानी जनरल ऑफर, और एक होता है जानी स्पेशल ऑफर, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। कितने लोग कुत्तों से प्यार करते हैं? कितने लोगों को कुत्ते पसंद है? डॉग्स। शशांक कहता है मुझे पसंद है। मयंक, खुशी, कोमल, कंचन, उत्कर्ष, सैफ, सानिका, काजल, माधुरी। तो मेरी तो फटती है भाई, मेरी तो कुत्तों से फटती है। जो सत्य है वो सत्य है, अपन को बिल्कुल नहीं पसंद ना। मैं जिंदगी में कभी नहीं पालूंगा मेरे घर में कुत्ते, नेवर नेवर। मेरे कई दोस्त हैं जो कुत्तों को किस करते हैं लिप्स टू लिप्स, मैं बोलता हट साले कुत्ते ही मिले तुम्हारे को। अभी छोड़ो, चलो एनीवे, कुत्ते को पालते हैं, परोसते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, अपनी तो फटती है, चाहे घरेलू कुत्ता क्यों ना हो। तो एक बार आ जाए ना, आसपास खड़े हो जाए, है तो कुत्ता ना यार वो। हाँ, मेरा एक दोस्त कहता है भरोसा कर कुछ नहीं करेगा। मैं बोला तू एक बार चल इंसान को बोल दे कि ये इंसान कुछ नहीं करेगा, मैं मान लूंगा इंसान है, ये तो कुत्ता है, कैसे भरोसा कर लूँ कुछ नहीं करेगा। मैं कहा भाई ये नहीं हो, अपने से नहीं होगा। चलो एनीवे, बहुत लोगों को कुत्तों से प्यार होता है। सो निक्की सिंह कहती है क्यूट होते हैं, शादी कर लेना निक्की तू। अभी ध्यान देना, चलिए निक्की का कुत्ता हो गया, निक्की का कुत्ता हो गया, तो निक्की ने बोली जो भी मेरे कुत्ते को लेके आएगा उस कुत्ते को मैं 1000 रुपए दूंगी, ओ सॉरी उस इंसान को मैं 1000 रुपए दूंगी। निक्की कहती है जो मेरे कुत्ते को लेके आएगा उसको मैं 1000 रुपए दूंगी, जो मेरे कुत्ते को लेके आएगा। अब ये एक ऐसा ऑफर है जो एक पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है, पब्लिक एट लार्ज कि जो लेके आएगा सबके लिए ये ऑफर,
जो मेरे कुत्ते को लेके आएगा मैं उसको 1000 रुपए दूंगी। ऐसे ऑफर को कहते हैं जनरल ऑफर, विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाए, बहुत सारे लोगों को दिया जाए, उसे कहते हैं जनरल ऑफर। पूरे वर्ल्ड को दे दिया जाता है कि जो मेरे कुत्ते को लेके आएगा उसे निक्की कितने रुपए दे रही है? 1000 दे रही है निक्की, है ना? निक्की 1000 रुपए दे रही है जो उसके कुत्ते को लेके आएगा, इसे कहते हैं जनरल ऑफर। अच्छा, वही निक्की ने बोली मोदी सर अगर आप मेरे कुत्ते को लेके आओगे तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगी। ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल ऑफर। निक्की ने कहा यूनिक एकेडमी का कोई स्टूडेंट अगर लेके आएगा मैं उसको 1000 रुपए दूंगी। ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। एक स्पेसिफिक ग्रुप है तो भी वो स्पेसिफिक ऑफर में आएगा। एक स्पेसिफिक ग्रुप है तो वो भी स्पेसिफिक ऑफर में आएगा। जब सबको दे दिया जाए, पब्लिक एट लार्ज को, उसे कहते हैं जनरल ऑफर। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जल्दी बताओ। जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर पे समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई कह रहा है एग्जांपल दो सर। इतनी देर से मैं यहाँ पे हरी चटनी बना रहा हूँ सैंडविच के साथ में, एग्जांपल तो दे रहा हूँ मेरे भाई। एग्जाम्पल दो सर, ध्यान तुम्हारा नहीं है और इधर सर को बोलो एग्जाम्पल दो। बेटे मैंने वही तो बोला, निक्की का कुत्ता खो गया। निक्की ने पूरी दुनिया को बोली कि जो मेरे कुत्ते को लेके आएगा मैं उसको 1000 रुपए दूंगी। इसे कहते हैं जनरल ऑफर। बहुत सारे लोगों को ऑफर मिला है, जो लेके आएगा उसको 1000 मिल जाएंगे। निक्की ने सिर्फ मुझे कहा या सिर्फ तुम्हें कहा, सिर्फ एक ग्रुप को कहा कि जो मेरे कुत्ते के लेके आएगा उसको मैं 1000 दूंगी या 2000 दूंगी, वॉट एवर। इसे कहते हैं स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। समझ लो? अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, सुनो। एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ठीक है? ठीक है? सुनो सुनो जाने मन, सुनो बेबी, बाबू सोना जानू नानू आ जाओ। मैंने कहा आपको मतलब पूरी दुनिया में मैंने कहा कि जो भी CSET में 200 में से 200 नंबर लाएगा उसको मैं एक ऑडी गिफ्ट करूंगा। जो भी CSET में 200 में से 200 नंबर लाएगा मैं उसको ऑडी गिफ्ट करूंगा। ये है पूरी जनता के लिए, इसे कहते हैं जनरल ऑफर। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में कोमल सिन्हा को ऑफर दिया कि कोमल अगर आप 200 में से 200 नंबर लाओगे तो आपको मैं ऑडी गिफ्ट करूंगा। ये हो गया स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। यानी कि अगर एक व्यक्ति को ऑफर दिया जाए या एक ग्रुप को ऑफर दिया जाए तो उसे कहते हैं स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। और अगर ऑफर वर्ल्ड एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को दिया जाए, इसे कहते हैं जनरल ऑफर। इसे कहते हैं जनरल ऑफर। आर यू गाइज गेटिंग इट? बताओ समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? बताओ, बताइए जी, समझ में आया, मगज में आया? अच्छा अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ जनरल ऑफर क्या कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? यस और नो में आंसर दो। क्या जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? यस और नो में आंसर दो। क्या जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? यस और नो में आंसर दीजिए। तो आंसर इज यस, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। ये डिसाइड हुआ था एक केस में, केस का नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। देयर वाज वन केस, द नेम ऑफ केस इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी केस का नाम था। इसमें क्या हुआ था सुनना। इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी थी, कंपनी ने बोली हम स्मोक बॉल बनावत है। स्मोक बॉल, यू नो स्मोक बॉल, जिसको बॉल मुंह में डालते हैं और स्मोक निकलता है। सिगरेट पीते हैं कोई क्लास में, स्मोकिंग करते हैं है कोई अपनी क्लास में धूम्रपान वाला? है कोई धूम्रपान? नॉटी, सच सच बताओ, सच सच बताओ। नॉटी धूम्रपान करते हो? गोल्ड फ्लेक, मालब्रो लाइट, मालब्रो एडवांस, क्लोमिक्स, ब्लैक, गोदाम गरम, हाँ बेटे? चलिए ये सब मेरे को पता है, मैं नहीं करता भाई, मैं नहीं करता। आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ नशा। हाँ, सिर्फ पढ़ाने का नशा है मेरे को, और नहीं है भाई, गलत मत समझना, नहीं तो गांव में अफवाह फैला दोगे। मोदी सर पूरे ब्रांड जानते हैं सिगरेट के, दारू पीते हैं मोदी सर। कई तो अफवाह फैला देंगे क्लास में भी पी के आते हैं, 2 घूंट लगाते हैं उसके बाद लेक्चर लेते हैं, उनके पानी में दारू मिली होती है। ऐसी अफवाह मत फैला देना भाई। चलिए ओके, एनीवेज साक्षी कहती है हम आपके नशे करते हैं। ओहो हो साक्षी जी, क्या बात है, क्या फ्लर्ट किए हो। आइए भाई आ जाओ, चलिए अभी ध्यान देंगे, आ जाओ भाई। ओके सो नाउ ध्यान देना एवरीवन, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, देयर वन केस। इस केस में क्या हुआ था ध्यान देंगे एवरीवन। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन दिस केस इज, एक कंपनी थी वो स्मोक बॉल बनाती थी, मतलब ऐसी बॉल जिसको मुंह में डालो फिर स्मोक निकलेगी। कंपनी ने बोली जो भी हमारी स्मोक बॉल यूज करेगा
और अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इन्फ्लुएंजा मीन्स फ्लू, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू हो जाता है, फ्लू फ्लू मतलब वायरल फीवर हो जाता है, कंपनी कहती है कि जो भी हमारी ये स्मोक बॉल यूज करेगा अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो हम उसको पैसे देंगे। तो एक लड़की थी, उसको हो गया, वो बोली मेरे को पैसा दो, चलो अब हाँ तुम बोले थे कि किसी को भी स्मोक बॉल से फ्लू हो गया तो आप पैसा दोगे, हाँ मेरे को पैसा दो, लड़की बोली। कंपनी बोली तू कौन? वो बोली मैं कार्लिल। कंपनी बोली हमने तेरे को ऑफर दिया था क्या? लड़की बोली मेरे को स्पेसिफिकली नहीं दिया था, लेकिन तुमने ओवरऑल बोला था कि किसी को भी अगर फ्लू हो गया स्मोक बॉल से तो उसको पैसे मिलेंगे। अरे मुझे हुआ फ्लू, मैंने स्मोक बॉल यूज की आपकी। वो लड़की बोली मुझे फ्लू हुआ, मेरे को पैसा दो। कंपनी बोली तुझे ऑफर दिया था क्या? बंदी ने केस करी कोर्ट में। क्या लगता है बंदी जीती होगी हारी होगी? क्या लगता है बंदी जीती होगी कि हारी होगी? बंदी जीती होगी कि हारी होगी? बंदियां बोल रही है बंदी कभी हारती नहीं है, बंदियां हमेशा जीतती है। बंदी जीत गई थी केस, बंदी जीत गई थी केस, बंदी जीत गई थी केस। वो कोर्ट ने बोला जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, कोर्ट ने बोला जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। कंपनी को बोला तूने कार्लिल को ऑफर नहीं दिया, हम मानते हैं, लेकिन एक जनरल ऑफर था वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है दोस्तों। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, यही डिसाइड हुआ कि जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी का ये केस है, तो ये आपको याद रखना है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बहुत खूबसूरत सफर खूबसूरत लोगों के साथ आज यहीं समाप्त होता है। कल की हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, मिस यू, टाटा बाय, मिस मी टू। गाना सुनना है आप लोगों को? क्या आप बात कर रहे हो? सुनोगे गाना? गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनोगे? चलो बोलो, कौन सा गाना सुनना है बोलो यार, सुनाते हैं। कोई बात है आप लोग के लिए? यूट्यूब पे जब लेक्चर कमेंट होता है तो यूट्यूब पे जब लेक्चर अपलोड होता है कमेंट किया करो, दूसरों को पता चलता है कि लेक्चर कैसा है। साक्षी कहती है हमें इग्नोर कर रहे थे। क्या इग्नोर कर रहे थे? मैं देखा नहीं मैसेज। अरिजीत का सुना दो, चलो अरिजीत का फिर एक फेवरेट गाना सुनाया तो मेरा। बस क्या, बस क्या है यार। अरे मैंने अभी एक गाना, चलो वो नहीं गाता हूँ, अरिजीत का एक गाना सुना देता हूँ, मेरा फेवरेट गाना सुनाता हूँ, ठीक है? सुनिए यार, कोई बात है? ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जान सार है। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी, तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा ओ यारा, तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से ना
आस की तेरी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, लव यू बेबीज, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर। एक्स की याद दिला दी आपने, साक्षी कहती है। वो एक्स ही क्या जो याद आए, वो एक्स ही क्या जो याद आए। हाँ चलिए, ओके भाई। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वो एक्स ही क्या जो याद ना आए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। चलिए ओके जी, मिलते हैं फिर, बाय बाय टाटा टेक केयर। कल मिलते हैं फिर, आगे की बातें करते हैं, ठीक है। इंडियन आइडल में जाओ, कोई कह रहा है, जरूर जरूर जाएंगे भाई, जरूर जाएंगे, पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू, मिस यू, बाय।